थर्मल जो वेलोसिटी है वो रूम टेम्परेचर पर, वेलोसिटी या स्पीड कह लो, तो जो स्पीड इलेक्ट्रॉन की या वेलोसिटी रूम टेम्परेचर पर होगा वो क्या होगा? थर्मल वेलोसिटी। समझ गए कि नहीं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो कुछ और है, ठीक है। थर्मल वेलोसिटी, ध्यान से सुनो इधर बाबा, थर्मल वेलोसिटी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कब रहता है? एट रूम टेम्परेचर। एट रूम, तो रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? ये अगर कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो रूम टेम्परेचर पर जो इसकी वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का इन कंडक्टर में, वो क्या होगा? थर्मल वेलोसिटी। समझ गए कि नहीं? तो वेलोसिटी ये क्या है? थर्मल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर इन मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर कॉल्ड क्या? थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सुनो, अब बात को समझना। आ गया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? अरे समझे बाबा? आ गया? थर्मल वेलोसिटी जो है, जैसे देखो ये रूम का टेम्परेचर है, रूम का नॉर्मल टेम्परेचर कितना माना जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना माना जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस रूम का नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, जिसे हम कहते हैं 298 केल्विन। कितना मानते हैं? 298 केल्विन। समझ गए? ये रूम टेम्परेचर माना जाता है। कभी अगर आ गया तो यही हम यूज करते हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जब आता है। तो बात को अब समझना बाबा, थर्मल वेलोसिटी ये जैसे रूम टेम्परेचर है, तो लोहे की जैसे ये खिड़की है, तो इस खिड़की में लोहे में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे जो इधर से उधर कर रहे होंगे। तो जिस वेलोसिटी से कर रहे होंगे वही क्या है? थर्मल वेलोसिटी। समझ गए? अब बात को समझो। थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज है वो होता है जीरो। वो होता है क्या? जीरो। क्या होता है? जीरो। पता है क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, इसका फ्रेम भी मेटेलिक है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मतलब अपने आप नहीं होती। समझ नहीं पाए? जैसे लोहे या कॉपर या चांदी, किसी की एक प्लेट ले लो या कुछ भी ले लो, ऐसे पार्ट ले लो, मेटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर मोशन कर रहे हैं, और रेट फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है क्या? रेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें करंट क्यों फ्लो नहीं हो रहा होगा? क्योंकि एवरेज जो है वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही होगी? जीरो। आया समझ में? नहीं आया? मतलब वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या? जितना एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा एक सेकेंड में, उतना अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, बुक में नहीं लिखा है, उतना अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चला जाता होगा। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? तो इसलिए एवरेज क्या? एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता तो उसमें एवरेज जीरो नहीं होता। नहीं आया समझ में? समझ गए कि नहीं? मतलब बात को समझो। देखो,
वेलोसिटी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? वेलोसिटी का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। यहाँ क्या सभी इलेक्ट्रॉन सेम स्पीड से घूम रहे हैं? गलत। हो सकता है हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पीड से घूम रहा हो। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पीड से क्यों घूम रहे होंगे? क्योंकि देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पर होंगे, सरफेस के पास होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर होंगे, सरफेस से थोड़ा सा अंदर होंगे। मेटल के जो सबसे पास में होगा उसको बाहर से एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, तो ज़्यादा तेज़ी से इधर कुत्तों की तरह घूम रहा होगा। अंदर वाले को कम मिल रही, जब वो बाहर आएगा सरफेस की तरफ आएगा उसको भी तेज़ी से मिलेगा। नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं समझे क्या? हाँ, अरे जैसे कोई भी मेटल है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के अंदर हर जगह घूम रहे होंगे ना, घूम रहे होंगे। तो जो मेटल के सरफेस के पास होगा उसको डायरेक्ट बाहर से रूम से एनर्जी मिल रही है, जो सरफेस थोड़ा अंदर से होगा उसको कम एनर्जी मिल रही होगी। स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? उसको थोड़ी सी कम मिल रही होगी। आया? कबाड़ी हो तुम, देखो आ गया। इसलिए सभी की वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग। क्या होगी? एवरेज क्यों 0 हुआ? क्योंकि इसमें अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है। इसका मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इधर जा रहा है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कहाँ चला जाता है? इस साइड। इसलिए नेट करंट कितना हो जाता है? 0। नेट करंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी अगर मान लो U1, U2, U3 ऐसे UN क्या है? क्या है? थर्मल वेलोसिटी। क्या है? थर्मल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ऑफ कंडक्टर। समझ गए? कंडक्टर के एन इलेक्ट्रॉन की ये थर्मल वेलोसिटी है। तो एवरेज कितना होगा? एवरेज निकालना आता है कि नहीं? नहीं आता? U इक्वल टू हो जाएगा, U मान लो एवरेज है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ ये पढ़े हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये कितना होगा? 0। कैसा? क्या बोले? क्या 0 का परसेंटेज निकालोगे? बोलना क्या चाहते हो? क्या कहीं कहीं उड़ रहा है? बहुत बढ़िया। अरे ये आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? थर्मल वेलोसिटी क्या है? जो रूम टेम्परेचर पे मेटेलिक कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? वेलोसिटी। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे? चलो आगे चलते हैं। अब हम अगर और यहाँ पर इसमें अपने को और ध्यान देना है एक बात, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लिख लो। समझ गए? ये जो डेफिनेशन लिखे हो इसके पास और एक चीज़ लिख लो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना? 0 देन तक करके लिख लो देन। ये सबसे अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बा लिखे, समझ गए कि नहीं, तब तो रूम टेम्परेचर तुम्हारा चाहे जैसे रहे, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जनरेट हो रही है उधर प्लस होगा। समझ गए? सारे इलेक्ट्रॉन घुमक्कड़ थे लेकिन सीधे बन जाएंगे। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आया कि नहीं? नहीं आया? आ गया ना? अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या?